इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली के 15.1 प्रायिकता। सर्वप्रथम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 17। इसमें यानी कि कुल 20 पेन है, जिसमें से 4 पेन खराब है, तो अच्छे पेन कितने हैं? 16 अच्छे पेन हैं। तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। बिना देखे एक पेन निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात करनी है। कभी वो निकाला गया पेन कैसा हो? खराब हो। तो यानी कि हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, वो पेन खराब कितने हैं? 4। कुल परिणाम, कुल पेन कितने हैं? कुल परिणाम, कुल पेन कितने हैं? ये 20। फार्मूला लगाएंगे प्रायिकता का, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 4। कुल परिणाम कितना है? 20। 4 बटे 20 तो कितना आ जाएगा? 1 बटे कितना आ जाएगा? 5। आगे बात करते हैं, इसका ये 2 नंबर दे रखे हैं। इसमें क्या है? इसमें है कि मान लीजिए एक में जो निकाला गया पेन था वो खराब नहीं था, अच्छा था, और न ही उसे यानी कि दोबारा उस पेनों में यानी कि उस बल्ब में मिलाया जाता है। सॉरी, ये पेन नहीं है, बल्ब है। न ही बल्ब में मिलाया जाता है। अब शेष के लिए एक बल्ब निकाला जाता है। उनकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं होगा? हमें ज्ञात करना है बल्ब में खराब नहीं, खराब नहीं। ये कह रहे हैं कि यानी कि हमने जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं, अच्छा था। तो अब हमें यानी कि न तो ये बल्ब वापस उनके साथ में लेना है, उसको अलग कर देना है। अब हमें ज्ञात करना है कभी खराब बल्ब है नहीं की प्रायिकता क्या होगी। तो खराब बल्ब नहीं यानी खराब बल्ब कितने नहीं है? पहले 16 थे, उनमें से एक हमने बाहर निकाल दिया, तो कितने बचे? 15। तो अनुकूल परिणाम क्या? अनुकूल परिणाम कितने हुए? बल्ब अच्छे कितने हैं? 15। कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कि कुल कितने हैं? पहले 20 थे, एक बाहर कर दिया तो कितने बचे? 19। प्रायिकता का फार्मूला लगाना है। प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम बराबर अनुकूल परिणाम कितने हैं? 15 बटे कुल परिणाम कितने हैं? 19। ये इसका आंसर हो जाएगा 15 बटे कितना? 19। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है। यानी एक डिस्क है, उस पे 1 से लेकर 90 तक संख्या लिखी गई है, तो कुल परिणाम कितना हुआ? इसके 90 हुआ। हमें ज्ञात करना है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या की हमें प्रायिकता बताना है। तो हमें देखना है 2 अंकों की संख्या कौन कौन सी, इधर लिखना है 2 अंकों की संख्या। 2 अंकों की संख्या यानी कि 90 तक संख्या है, 1 से लेकर 90 तक। तो इसमें यानी कि 1 से लेकर 9 तक तो कितने अंकों की है? 1 अंकों की है। आगे 10 से लेके और यानी कि 90 तक कितने अंकों की है? 2 अंकों की। तो कितनी संख्या? यानी 10 से लेके 10, 11 इसी प्रकार यानी 90 तक कितने अंकों की संख्या है? 2 अंकों की संख्या है। अब हम इधर लिखेंगे अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? अनुकूल परिणाम का मतलब है यानी कि वो 2 अंकों की संख्या कितनी है? यानी 10 से लेकर अगर 90 तक ऐड करते हैं तो कुल कितनी संख्या होती है? 81। कितनी संख्या होती है? 81। और जो पीछे बचती है वो 1 अंक की होती है। 1 अंक की कितनी संख्या होगी? 9 संख्या, 1 से लेकर 9 तक। आगे लिखेंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम, तो इसके कुल परिणाम कितने हैं? यानी कितने तक संख्या? 1 से 90 तक, तो कुल परिणाम कितने हुए? 90। अब प्रायिकता का वही फार्मूला लिखना है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 81 बटे कुल परिणाम कितना है? 90। तो कितना आ जाएगा? ये इधर 9 बटे कितना? 10। 9 बटे कितना आ जाएगा? 10। इसका यानी कि 2 नंबर दे रखे हैं का पूर्ण वर्ग संख्या। इसमें हमें देखना है 1 से 90 तक जो संख्या लिखी गई है उसमें पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है? हमें लिखना है पूर्ण वर्ग संख्या कौन कौन सी है? 1, 4, 9, 16, 25 और 36 और कितना? 49, 64 और 81। ये यानी कितनी संख्या? ये कौन सी संख्या है? वर्ग संख्या है। अब हमें लिखना है अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम तो कितना हुआ? यानी ये संख्या कितनी है? 9।
अनुकूल परिणाम हुआ 9, वही कुल परिणाम, तो कुल परिणाम कितना हुआ, कुल संख्या कितनी है ये 90। प्रायिकता का फार्मूला लिखेंगे अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना 9 बटे कितना ये 90, 9 के पड़े से 9 का 9, 9 10 से 90, तो कितना आ जाएगा 1 बटे कितना 10। आगे हमें ज्ञात करना है 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हमें लिखना है 5 से विभाज्य वो संख्याएं कौन कौन सी है वो हमें लिखनी है। कौन कौन सी संख्या है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, इसी प्रकार कितना ये 50, 55, 60, 65 और 70, 75, 80, 85 और कितना 90। तो देखना है हमें लिखना है कुल अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी कि कितनी ऐसी संख्या है जो 5 से विभाजित है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, कितनी संख्याएं हैं 18। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 18। आगे लिखेंगे कुल परिणाम, कुल परिणाम यानी कि कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल परिणाम कितना है 90। प्रायिकता का फार्मूला वही अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 18 बटे कुल परिणाम कितना है 90, तो कितना आएगा 18 का 18, 18 5 कितना 90। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 5। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 19। यानी ये संख्या दे रखी है, ये दे रखा है ए बी सी डी ई ए, ये इस प्रकार है। तो हमें ए प्राप्त करने की प्रायिकता बतानी है। तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी ए कितनी बार है 1 2, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 2। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना कितनी है संख्या 1 2 3 4 5 6, कुल संख्या कितनी है 6। वही प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम कितना है 2, कुल परिणाम कितना है 6, आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा कितना 3। आगे d प्राप्त, अगर d प्राप्त करना है हमें तो d की प्रायिकता बतानी है। तो d क्या लिखेंगे वही अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम d देखना हमें कितनी बार है, d है 1 बार, तो अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा 1, कुल परिणाम कितना हो जाएगा यानी सब कितना है 1 2 3 4 5 6, कुल परिणाम कितना है 6, आंसर कितना आ जाएगा 1 बटा कितना आ जाएगा 6। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 20। तो ये क्या कर रहा है 20 में है, मान लीजिए एक पासे की आकृति ये दे रखी है 15 पॉइंट कितना ये 6 दे रखी है, आयताकार क्षेत्र में यादृच्छिक रूप से गिराती है, उनकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा किस में गिरेगा, 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। तो हमें ये ज्ञात करना है, यानी कि बाहर से एक पासा गिराया जाता है तो हमें उसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। कभी पासा है वो उस वृत्त के अंदर गिरेगा, इसकी हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, पहले हम ज्ञात करेंगे अनुकूल परिणाम। क्या ज्ञात करेंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किस प्रकार ज्ञात होगा, अनुकूल परिणाम किसको मानेंगे हम, इसको, यानी कि ये कह रहा है हमें ये बताना है कभी जो भी पासा है उस वृत्त के अंदर गिरेगा तो अनुकूल परिणाम इस वृत्त को मानेंगे। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे हम। तो अनुकूल परिणाम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई का मान कितना 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ये जो 1 मीटर दे रखे ये क्या है व्यास, त्रिज्या क्या होती है व्यास की आधी, तो कितना आ जाएगा 1/2 इंटू कितना आ जाएगा 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, इधर कितना बचेगा 11, तो ऊपर है 11/7 में कितना 14। अनुकूल परिणाम कितना है 11/14। आगे हम याद करेंगे इसका कुल परिणाम। कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम किसको मानेंगे हम, इस यानी कि जो बाहर वाली ये आयत दे रखी है उसको मानेंगे हम कुल परिणाम। तो ये क्या है आयत, आयत का अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करें फार्मूला क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितना है 3, चौड़ाई कितना है 2, इसका क्षेत्रफल कितना हुआ 3 दुआ कितना 6, 3 दुआ कितना 6। अब हमें ज्ञात करनी है प्रायिकता। ये प्रायिकता क्या फार्मूला होगा, अनुकूल परिणाम
अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है 11 बट्टे ये 14 बट्टे कुल परिणाम कितना है 6। इसके नीचे कोई संख्या नहीं है, कितना लगा के तो हमें यानी संख्या को क्या चेंज करना है, किस प्रकार 11 बट्टे ये 14 इंटू ये 1 चला जाएगा ऊपर बट्टा कितना ये 6। हल करेंगे इसको, कितना आएगा 11 का 11 बट्टे 14 छके कितना 84। ये इसकी क्या हो जाएगा प्रायिकता हो जाएगी। कभी वो जो पासा है वो किस में गिरेगा, वर्त में गिरने की जो प्रायिकता है वो कितनी हो जाएगी 11 बट्टे कितना 84। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 21। क्या है, कभी 144 अच्छे पेन है, 144 पेनों का एक समूह है जिसमें से 20 पेन खराब है। कितने पेन 20 पेन खराब है, तो यानी कि अच्छे पेन कितने रहे, कुल 144 है, उसमें से खराब पेन घटा देंगे तो कितना बचेगा, अच्छे पेन कितने बचेंगे 124। अब हमें याद करना है कभी आप वह पेन खरीदेंगे तो हम कौन सा पेन खरीदेंगे, जो अच्छा है वो पेन खरीदेंगे। तो हम वो पेन खरीदेंगे कौन सा, इसके लिए लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा, यानी कौन से पेन खरीदेंगे जो अच्छे है वो, तो कितना अच्छे कितने हैं 124, कुल परिणाम कितना, कुल पेन कितने हैं 20 खराब, अच्छे 124, तो कुल कितने हैं 144। तो वही प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना हुआ 124, कुल परिणाम कितना 144। अगर इसको यानी कि कितने के पाड़े से अगर 4 के पाड़े से काटेंगे इसको तो कितना आएगा 31, और इधर कितना आ जाएगा 4 के 12 और 4 6 24, 31 बटे कितना आ जाएगा 36। आगे आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, कौन सा नहीं खरीदेंगे, जो पेन खराब है, तो हम लिखेंगे इधर अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है ये 20, कुल परिणाम कितना 144, तो वही प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 20, कुल परिणाम कितना 144। अगर 4 के पाड़े से काटते हैं तो इधर कितना आता है 5, और इधर कितना आ जाएगा 36। इसका कितना हो जाएगा 5 बटे कितना हो जाएगा 36। आगे बात करते हैं क्वेश्चन संख्या है 22। क्वेश्चन संख्या कितनी है 22। तो हमें क्या करना है, ये टेबल इसको यानी कि पूरा करना है। इधर दे रखा है घटना, दो पासों की संख्याओं का योग, ये संख्याओं का योग, इधर इसकी क्या लिखनी है प्रायिकता लिखनी है। जिस प्रकार ये उदाहरण में दे रखा है, इस प्रकार हमें उदाहरण में दे रखा है, और इधर भी हमें समझना है। इसका क्या मतलब, यानी कि ऐसी हमें एक यानी दो पासों को फेंका जाता है, हमें याद करना है दोनों का योग कितना हो 2। तो ऐसी संख्या कितनी होगी, ऐसी कितनी बार घटना होगी ना, इसलिए एक बार होगी ना, 1 और 1, इसका योग कितना होगा 2। तो अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1, कुल परिणाम कितना 36। इसी प्रकार हमें ये टेबल कंप्लीट करना है। आगे है 2 और कितने का 2 का, तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा 2, कुल परिणाम कितना 36, 2 बटे कितना 36। आगे है दोनों का योग कितना हो 4, तो 4 कितने का है 1 2 3, 4 कितने का है 3, कुल परिणाम कितना अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम 36। आगे 5, तो 5 कितने का है ये 4 का, 4 बटे 36। 6 कितने का है 5 का, 5 बटे 36, 5 बटे कितना है 36। 7 कितने का है, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 6 बटे 36। इधर से देखना है जिसका योग कितना हो 7 हो। 7 किस किस का है, इधर से ये देखना है, ये इस प्रकार जो भी होता है, इसका योग कितना होता है 7, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे कितने परिणाम हुए 6 परिणाम हुए, जिसका योग कितना है 7 6, कुल परिणाम कितना 36। आगे देखते हैं जिसका योग कितना हो 9, जिसका योग कितना हो 9। अब इधर ये कितना आया 7, इधर कितना होता है 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, इस प्रकार होता है। तो 8 कितने का होता है, ये कितने का होगा, ये 8 का होगा। ये हमें पूछा है किसके बारे में, 9 के बारे में पूछा, तो 9 किसका होगा, ये 9 कितने का होगा 1 2 3 4, तो 9 कितने का होगा 4 बटे कितना 36। आगे 10 कितने का होता है
10 देखना है, ये 6 और 4 10, 5 और 5 10, 6 और 4 10 कितने का 3 बटे कितना 36। 11 देखते हैं 11 कितने का होगा, ये 11 6 5 5 6, ये 2 2 बटे कितना ये 36, ये 12 का दे रखे 1 बटा कितना 36। इसी प्रकार हमें ये टेबल पूरी करनी है, ये टेबल हमने पूरी करी। आगे दे रखा है, इसका 2 नंबर दे रखे क्या है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, किस प्रकार 2 3 4 5 6 इस प्रकार, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11। ये कह रहे हैं प्रत्येक की प्रायिकता वो 1/11 हो सकती है क्या, तो नहीं होगी ना, 1 बटा कितना 36, 1 बटा 36 नहीं होगी, सबकी ये अलग अलग है, 2 बटे 36 3 बटे 36 4 बटे 36, तो ये तर्क क्या हो जाएगा असत्य। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर कितना है 23। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अगर तीनों परिणाम समान रहते हैं, किस प्रकार, अगर तीनों चित आते हैं या तीनों पट आते हैं, तो यानी कि हनीफ है वो खेल में जीत जाता है, अन्यथा वह हार जाएगा। तो हनीफ के हारने की प्रायिकता ज्ञात करनी है हमें। एक सिक्के है 3 बार उछाला जाता है, तो संभावित कुल परिणाम कितने होंगे इसके, इधर लिखेंगे हम कुल परिणाम कौन कौन से होंगे, यानी 4 बार हेड और 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हेड और टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड और कौन सा टेल, ये इसके संभावित कितने परिणाम हुए 8 परिणाम। अब ये कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अगर ये तीनों समान रहता है तो हनीफ जीत जाता है, अन्यथा वो हार जाता है, तो हमें हारने की प्रायिकता बतानी है। तो ये दो, तो यानी इन दो से अगर समान रहता है तीनों में तो वो जीत जाता है, तो हारने की पीछे जो संख्या बची है वो किसकी है, हारने की, तो उसके परिणाम कितने हैं 1 2 3 4 5 6, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे, जीतने के परिणाम 2 है तो हारने के कितने हैं 6। कुल परिणाम, एक सिक्का है 3 बार उछाला जाता है तो कुल परिणाम कितने होते हैं 8। ये प्रायिकता का फार्मूला क्या होता है, अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम कितना है 8, 6 बटे 8 तो कितना आ जाएगा 3 बटे कितना आ जाएगा 4। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 है, का 2 पासे को फेंकने पर, कितने पासा है 2 पासे को फेंकने पर, यानी कि हमें वो संख्या याद करनी है, प्रायिकता याद करनी है कि 5 किसी भी बार नहीं आएगा, 5 किसी भी बार नहीं है, अगर पासे 2 है अगर उसको फेंके जाते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं ये 36। कुल परिणाम कितने होंगे 36, इस प्रकार के दे रखे 1 1 1 2 1 3 1 4, इसी प्रकार 36 परिणाम होंगे। इसमें कह रहे हैं 5 किसी भी बार नहीं आना चाहिए ना, तो हमें पहले देखना है 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, देखो ये 5 कितनी बार आएगा 1 2 3 4 5 6, तो इसमें हो गया ये 6, इसके बाद 7 8 9 10 11, तो 5 है वो कितनी बार आ रहा है 11 बार आ रहा है, तो कितनी बार नहीं आएगा 36 में से 11 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 25, तो इधर लिखेंगे हम अनुकूल परिणाम कितना हुआ 25, यानी कि 25 ऐसी है संख्या है जिसमें यानी 5 नहीं आ रहा है, अनुकूल परिणाम हुआ 25। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना 36, वही प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम 25 बटे कुल परिणाम कितना 36, ये इसका आंसर हो जाएगा 25 बटे कितना 36। आगे दो नंबर दे रखे हैं 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार, अगर ज्यादा है तो चलेगा, यानी कि जो जितना 5 आ रहा है सभी लेना है, तो हमने ज्ञात किया था 5 कितनी बार आ रहा है, कौन कितने कितने बार आ रहे हैं 11 बार आ रहे हैं, तो हम लिखेंगे अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना हो जाएगा आप देख के भी कर सकते हो, यानी कि कितना 5 कितनी बार आ रहे हैं 11 बार आ रहे हैं, तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 11। कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना है 36, प्रायिकता का फार्मूला अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम कितना 11,
कुल परिणाम कितना 36, तो 11 बटे कितना हो जाएगा 36। हाँ, क्वेश्चन नंबर कितना है 25। हमें क्या करना है, सत्य और असत्य बताना है। एक में क्या देखा है कि एक सिक्का है उसको 3 बार उछाला जाता है, तो यदि हमें इसकी प्रायिकता दे रखी है कि अगर 2 चित्त आएगा, 2 पट या प्रत्येक एक बार आएगा तो उसकी प्रायिकता है वो कितना रहेगी 1/3 रहेगी। तो हमें यह बताना है कि ये सत्य है या असत्य है। अगर यानी कि 2 चित्त, अगर हमें देखना है 2 चित्त की प्रायिकता, तो देखना है 2 चित्त कितनी बार आता है, ये 1 और 2 3 बार। 2 चित्त कितनी बार आएगा 3, तो अनुकूल परिणाम 3, कुल परिणाम कितना 8, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 3/8। कह रहे हैं 2 पट, इसकी प्रायिकता कितनी होगी 2 पट यानी पट देखना है 2, तो कितना बार आएगा ये 1 और 2 और कितनी बार आएगा 3, इसका भी कितना होगा 3/8। तो ये कह रहे हैं प्रत्येक का यानी कितने का होगा 1/3 होगा। तो ये कथन क्या हो जाएगा, ऐसा क्या हो जाएगा, क्यों, तो इसकी प्रायिकता याद करेंगे तो 3/8, इसकी भी याद करेंगे तो 3/8, प्रत्येक एक बार होगा तो इसकी भी अलग आएगी ना, तो ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। 2 नंबर दे रखे हैं, एक पश्य को फेंकने पर एक सम संख्या और विषम संख्या की प्रायिकता होती है 1/2। तो हमें याद करना है सम संख्या की प्रायिकता। पहले सम की प्रायिकता हमें चेक करना है, सम अंक की प्रायिकता। तो पासे को अगर एक पासे को फेंका जाता है परिणाम कितने होते हैं 6, तो उसमें यानी कि सम संख्या कितनी होती है 1, विषम संख्या कितनी होती है 1 3 और कौन सी 5, सम कौन सी 2 4 और कितनी 6, 3 सम 3 और विषम। तो अगर सम की बात करते हैं तो उसमें अनुकूल परिणाम कितना होगा, यानी कि सम संख्या कितनी है 3 बटे कुल परिणाम कितने हैं 6, 3 बटे कितने 6, तो कितना आ जाएगा 1/2। अगर बात करते हैं विषम संख्या की, तो विषम संख्या भी कितनी है इसमें 3, यानी 1 3 5, तो अनुकूल परिणाम 3 कुल परिणाम 6, 3/6 तो कितना आ जाएगा 1/2। ये कह रहे हैं संख्या सम हो या विषम हो इसकी प्रायिकता 1/2 रहती है, तो यानी कि संख्या सम हो और विषम हो प्रायिकता के अंदर इस पासे के अंदर इसका मान कितना आएगा, प्रायिकता कितनी आएगी 1/2 ही आएगी। कथन क्या हो जाएगा सत्य।